एनसीईआरटी गणित कक्षा 10th में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली संख्या 1.1 का उदाहरण संख्या 7 को समझने की कोशिश करेंगे। उदाहरण संख्या 7 है अपने पास, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए दोस्तों हम भाजकता के कुछ नियम हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कुछ भाजकता के नियम में से पहला है 2 का नियम। 2 का नियम ये कहता है कि संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 किसी भी संख्या में अगर इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहने पर उसमें है जो 2 का पूरा भाग जाएगा। जैसे 2, 16, 18 इस प्रकार से। और दूसरा नियम है 3 का नियम। 3 का नियम यह कहता है कि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों के योग में 3 से विभक्त होना चाहिए। संख्या के अंकों के योग में मतलब जैसे संख्या है अपने पास 12 और 1275 है, तो संख्या के अंकों का योग अर्थात इसका अर्थ होता है 1 + 2 + 7 + 5। इन सबको जोड़ने पर 2 और 1 3, 3 और 7 10 और 15। 15 में 3 का भाग पूरा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि 1275 में भी 3 का भाग है जो पूरा जाएगा। फिर है 4 का नियम। 4 का नियम यह कहता है कि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या में, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या में 4 का भाग जाना चाहिए। जैसे अपने पास संख्या है 516, 16 में है तो 4 का भाग है पूरा जा रहा है। तो इस प्रकार से एक 5 का नियम भी देख लेते हैं। 5 के नियम ये कहता है इकाई अंक 0 और 5 होना चाहिए। 0 और 5 जिसमें इकाई अंक हो उसमें 5 का भाग पूरा जाएगा। अब करते हैं उदाहरण संख्या 7 को सॉल्व। तो दोस्तों उदाहरण संख्या 7 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ पहले ज्ञात करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 का और उसके बाद में 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इस साइड में करते हैं 96। सबसे पहले इसमें 6 इकाई अंक है तो इसका मतलब 2 का भाग जाएगा 48 बार, फिर 2 का जाएगा 24 बार, और फिर जाएगा 2 का 12 बार, और 2 का जाएगा 12 में 6 बार, और फिर 2 का जाएगा 3 बार, और फिर 3 में 1 बार। तो ये अभाज्य गुणनफल अपने पास आए 2 गुणे में 2 गुणे में 2, 1 2 3 4 5 बार है, फिर 2 और फिर 3। उसके बाद अपन 404 का ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड से। ये 404, इसमें 2 का जाएगा 202, इसमें फिर 2 का जाएगा 102, सॉरी 101, और अब इसमें 2 का जाएगा नहीं क्योंकि इसके इकाई अंक में 1 है तो सीधा ही 101 आ जाएगा तो 1 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड अपने पास आए 2 गुणा में 2 101। अब दोस्तों एचसीएफ है जो इन दोनों में संख्या है जो कॉमन संख्या होती है वही अपना एचसीएफ होता है। संख्या का एचसीएफ जैसे 96 और 404 का एचसीएफ अपने को ज्ञात करना है। तो बराबर में 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है तो 1 2 को लेना है, फिर 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है तो गुणे में 2, फिर 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 101 इसमें नहीं है। इसका मतलब एचसीएफ जो है अपने कॉमन वाली संख्या होगी। तो 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 4। तो 96 और 404 का एचसीएफ अपने पास आया 4। अब इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। 96 और 404 का एलसीएम एक साथ ज्ञात होता है। जैसे 96 और 404 का एलसीएम ज्ञात करेंगे और इसमें वो संख्या लेंगे जिसमें जैसे 2 इसमें 2 है तो इसको 1 बार लेंगे, इसमें 2 है इसमें 2 है तो इसको 1 बार लेंगे, फिर आगे संख्या जो इसमें 2 है वो पूरी लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, और ये इन सभी की गुणा करेंगे, वही अपना एलसीएम आएगा। इस साइड भी ज्ञात कर सकते हैं अपन। 2 में से ये 48 आएगा, ये 202 आएगा, ये 2 में 24 आएगा, और फिर ये 101 आएगा, फिर 2 में 12, फिर ये 101, फिर 2 में 6, फिर 101, फिर 2 में 3, फिर 101, फिर 3 में 1, ये 101, और फिर 101 का 1 बार। तो इसका मतलब इन सब की गुणा करो तो 96 और 404 का एलसीएम अपने पास आ जाएगा 2 गुणे में 2 गुणे में 2, 1 2 3 4 5 बार, 1 2 3 4 5 बार, गुणे में 3 और गुणे में 101। इन सब की अपन गुणा करेंगे
तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 की गुणा अपन 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 9, फिर 96 की गुणा 101 से करेंगे, जोड़ेंगे 6 का 6, 9 का 9, 6 का 6, तो अपने पास इसका एलसीएम जो है वो 96 और 96 आया। एचसीएफ अपने पास 4 आया और एलसीएम अपने पास 96 96। अगर इसकी जांच करनी है तो उसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ 96 और 404 और गुने में एलसीएम 96 और 404। अब देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल का अर्थ होता है, दो संख्याएं अपने पास कौन सी है, एक 404 है और एक 96 है, इन दोनों का हम गुणा करेंगे, ये बराबर में आना चाहिए। एचसीएफ 96 और 404 का अपने पास एचसीएफ क्या है 4, और इसके गुणा में एलसीएम अपने पास क्या आया 96 और 96, 96 और 96। जब इसकी अपन गुणा करेंगे और जब इसकी गुणा करेंगे ये दोनों ही बराबर आएंगे। अगर अपने पास बराबर नहीं आता है तो जो अपने सवाल सोल्व किया वो कहीं ऊपर गलती की है, और अगर बराबर आ जाए तो अपने पास ये जो है उत्तर